चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की 6th एक्सरसाइज। 5th एक्सरसाइज तक हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं, देख लिए हैं और होप आपने अच्छी तरह प्रिपेयर भी कर लिए होंगे, प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज हम 6th में चलते हैं। 6th जो हमने 5 की है इनसे थोड़ा हटके है, इसमें स्पेशल केस है। इसमें इक्वेशन हमें अपॉन में दी गई है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में दी गई है तो उसको हमें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करते हुए हम समझेंगे कि हमको करना क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स 2 and 1/3x plus 1/2y इक्वल 13/6। देखिए इस क्वेश्चन में अपॉन में आ गया है 1/x 1/y, ठीक। तो अपॉन में अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं। बच्चों के दिमाग में अपॉन देखते ही आया सर हमें तो पता है एलसीएम लेना है। नहीं, इसको हम लीनियर में रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने का तरीका है कि जो आपके पास फ्रैक्शन है उसको लेट सपोज करेंगे। फ्रैक्शन में आप ध्यान रखें, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो नंबर को लेट सपोज नहीं करते हैं, केवल एक्स वाई की टर्म जो होती है उनको सपोज किया जाता है। जो उनके मल्टीपल होते हैं उनको हम सपोज नहीं करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर सिंगल मल्टीपल है 2, यहाँ पर 3 2, इनको हम सपोज नहीं करेंगे। तो आइए सपोज किसको करेंगे, लेट 1/x इक्वल a एंड 1/y b। चलिए ठीक है सर, मान लीजिए आपकी बात हमने सपोज कर लिया। अब देखिए बच्चे कैसे लिखते हैं, ध्यान रखिए। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, बच्चे कैसे लिखते हैं ध्यान रखिए आप। बच्चे लिखते हैं 2a प्लस 3b इक्वल 2। सही है ये या गलत है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है। 2 और 3 डिनोमिनेटर में नीचे है, डिनोमिनेटर में। तो ये ध्यान रखें, बच्चे सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं कि डिनोमिनेटर भूल जाते हैं। तो लेट 1/x इक्वल है 1/y इक्वल b, ये आपको रखना है। तो आइए एलसीएम ले, एंड a/3 प्लस b/2 इक्वल 13/6। ये दो इक्वेशन आपके पास बनी है, लेकिन इनको फाइनल नहीं करना है। इनको आप सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाएंगे। आइए देखते हैं। इंप्लाइज एलसीएम ले लेंगे 6, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 एंड इंप्लाइज 3a प्लस 2b इक्वल 12। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। देखिए दोबारा से देखिए, a/2 a/3, 2 और 3 फ्रैक्शन में है, 2 और 3 फ्रैक्शन में है, ठीक हो गया ना। डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ही रखेंगे। और 1/x, देखिए इस पूरे को a सपोज किया था आपने, इस पूरे को a, इस पूरे के प्लेस पे a सपोज किया है, लेकिन 2 अपने प्लेस पे है, a/2। ऐसे इक्वेशन बनती है, ठीक हो गया। सेकेंड इक्वेशन आइए, इसमें आप 6 एलसीएम लेंगे, 2a प्लस 3b और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन हो गई आपके पास 2a प्लस 3b इक्वल 13। अब प्रोसीजर वही है कि आपने कुछ भी तीनों मेथड में से कर सकते हैं। आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। और मुझे एलिमिनेशन ही अच्छा लगता है यहां पर भी। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, इसको भी 6 बना दीजिए, इसको भी 6 बना दीजिए। लिख दीजिए आप मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2। चलिए इसके 2 से मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए 9a प्लस 6b, 3 से कर दीजिए सबको, तीनों टर्म को करना है। इसको इक्वेशन थर्ड कह दीजिए और इक्वेशन सेकंड को 2 से ईच टर्म। चलिए अब सेम साइन है, सेम साइन में क्या करते थे, सबट्रैक्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, 3 2 जा 6 लिखा है यहाँ पे 3 2 जा 12 लिख दिया। देखिए बाकी सब सही है, हो गया। 9 - 4 10। लीजिए कितना सुंदर आंसर आया, ए की वैल्यू आ गई 2।
ए की वैल्यू 2 आ गई। अब ए की वैल्यू 2 फर्स्ट में रख दीजिए बाय फर्स्ट। लीजिए ए की वैल्यू यहां रख दीजिए, पुट कर दिया आपने। 2b इक्वल 12 माइनस 3 2 जा 6, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक। 2b इक्वल 6, सो b इक्वल 3। देखता हूं मैं कैमरे में आ रहा है ये इतना। b इक्वल 3 थोड़ा छोटा आ रहा है, इसको मैं 2b इक्वल 6, तो b इक्वल 6/2, b इक्वल 3 आ गया। लीजिए a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, क्वेश्चन खत्म। तो आपके पास क्या हुआ, a is 2, b is 3, और बच्चा इसको आंसर लिखकर पेपर में से घर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में तो ये भी था ही नहीं बेटा, क्वेश्चन में तो एक्स वाई था। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में एक्स वाई था। सर ये तो गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन में एक्स वाई था, आपने तो ए भी निकलवा दिया। कोई नहीं बेटा, जब ए भी सपोज किया था तो यहां भी आंसर में भी कर लीजिए। ये सपोज किया था आपने, तो ए की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। नाउ 1/x इक्वल 2 इंप्लाइज रेसिप्रोकल कर दें x, इसका रेसिप्रोकल हाफ, एंड 1/y इक्वल 3, इसका रेसिप्रोकल कर दें y, इसका। सो आंसर इज x इक्वल हाफ एंड y इक्वल 1/3। ये आपके पास आंसर आ गया। x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। दोबारा समझ लीजिए, इसको आपने a लिखा तो ये हो गया a/2, इसको आपने b लिखा, ये हो गया b/3। एलसीएम लिया 3a प्लस 2b अपॉन 6, सो 3a प्लस 2b इक्वल 12। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली सेकंड को आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना आपको आता ही है, तो उनको आप सोल्व कर लेंगे क्योंकि ये पीछे आपने किया है। तो होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कराना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर रूट आया है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट, 2/√x। बाकी बात यह है, आप कितना ही सीख लें लेकिन चीजें आती हैं प्रैक्टिस से। आप वीडियो कितनी देख लें लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वीडियो आपकी हेल्प के लिए होती है, जिससे आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप इंस्टेंटली उसको चेक कर लें। लीजिए बच्चा डर गया, सर ये तो रूट आ गया मेरे से नहीं होगा। लीजिए बच्चा डर गया, ठीक है, बच्चा कहीं नहीं डरा है। जैसा क्वेश्चन है, जो आपको मेथड बताया गया वो कीजिए। लीजिए जो मेथड बताया है, लीजिए 1/√x को a, रूट को है तो रूट को ही मानिए। इक्वेशन आ गई आपके पास। लीजिए इक्वेशन आ गई आपके पास, आपको टेंशन नहीं लेना है। 4a - 9b देखिए आ गई। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 बनाने के लिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6a प्लस 9b, 3 2 जा 6। लीजिए इसको आपने कर दिया, इसको नाम दे देंगे आप थर्ड। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। लीजिए ऐड करेंगे अब आप 4a प्लस 6a, 6 - 1। ये बड़ा सुंदर आंसर आया है। इसको बच्चों को पता नहीं क्यों 2 लिखते हैं, जबकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हाफ आता है। पता नहीं बच्चे 2 क्यों लिखते हैं। ए की वैल्यू यहां पर आप मत लिखिएगा, ए की वैल्यू हाफ बाय फर्स्ट। ए की वैल्यू हाफ यहां पुट करेंगे आप। ए की वैल्यू हाफ एंड बी की वैल्यू 1/3। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आपने लिखा ए इज हाफ एंड बी इज 1/3, लेकिन ए कितना है 1/√x। लीजिए 1/√x, तो रेसिप्रोकल कर दें, स्क्वायर कर दें। लीजिए आंसर आ गया। बी कितना है 1/√y, क्या करें रेसिप्रोकल कर दें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें।
लीजिए एक्स और वाई के टर्म में आंसर आ गया आपका। निकाला आपने ए भी, लेकिन एक्स वाई के टर्म में आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी मेथड है, जरा से भी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि बच्चे डर ना जाए। लीजिए मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा हूं, सेकंड इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं। अब बच्चा कह रहा है सर एक तो रेसिप्रोकल में है, एक रेसिप्रोकल में नहीं है, तो सर ये तो टेंशन हो गई। कोई टेंशन नहीं है, केवल एक को लेट सपोज करें आप, तो इक्वेशन हो गई 4a + 3b = 14। और ऐसे ही आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई 3a - 4b = 23। और इनको सोल्व कर लेंगे आप y रहने देंगे, केवल 1/x को a सपोज करेंगे। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास a आ जाएगा और y आ जाएगा। y तो चाहिए ही था, और a की जो वैल्यू आएगी वो यहां पुट कराएंगे तो आपके पास x आ जाएगा। a की जो भी वैल्यू आएगी, चलिए मैं आपको करा देता हूं, छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको करा देता हूं। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से। चलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं आपके लिए शॉर्ट में कर रहा हूं। 14 4 जा 56, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं आपके लिए। लीजिए a = 5 आ गया। a की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें, 5 4 जा 20 + 3y, 14 में से 20 गए -6, तो y = -2। -6 को 3 से डिवाइड करेंगे, y -2 आ गया। y -2 आ गया और a की वैल्यू आ गई 5। लेकिन a कितना था? a था 1/x। अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे, लीजिए x ये आ गया और y ये आ गया। चलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट में प्रॉपर आपको सोल्व कर दिया है। ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, मैंने आपको समझाने की ज्यादा कोशिश नहीं की है। प्लीज इसे आप खुद करिए देखकर। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी अच्छा है, मुझे सारे ही पार्ट कराने पड़ेंगे क्योंकि हर पार्ट में कुछ ना कुछ नया है। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और ये प्रैक्टिस मांगते हैं बहुत ज्यादा, नहीं तो बच्चे कुछ अपॉन में गलती करेंगे, कुछ कैलकुलेशन में गलती करेंगे। अल्टीमेटली ये रहेगा कि भी मेहनत और फायदा भी नहीं हुआ, तो मेहनत ऐसी करें कि जो है आपको रिजल्ट अच्छा मिले। क्वेश्चन ये है आपके पास 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 एंड दिस वन। चलिए इसमें भी सेम रूल लगेगा, आपको टेक्निक लगानी है, दिमाग कहीं नहीं लगाना है। लीजिए हर एक क्वेश्चन का एक ही तरीका है। मैं तो बल्कि आपको ये कहूंगा वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से करें और टैली करें बाद में मेरे सॉल्यूशन से। लीजिए 5a + b = 2, 6a - 3b = 1। क्या करेंगे आप? फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट बाय 3, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15a, 3b 6। इसको एज इट इज कॉपी करें, इसको नाम देते हैं थर्ड, और ये 2 एज इट इज रहेगी। देखिए एज इट इज कॉपी कर दी, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा आपने, इसको नई लेबलिंग दे दी आपने। सिंपल ऐड करेंगे, अपोजिट साइन है तो ऐड। लीजिए कितना सुंदर आंसर आ गया। a की वैल्यू आ गई 1/3। अब a की वैल्यू 1/3 कहां पुट करेंगे? किसी में भी पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट करते हैं आप तो 5/3 आता है। देखिए a की वैल्यू 1/3 यहां पुट करिए, 5/3 कटेगा नहीं तो टेंशन हो गई आपको। चलिए छोड़िए, यहां पुट करिए 1/3, 3 2 जा 6, टेंशन फ्री। टू - 3b, 1 - 2 - 1, सो b कितना आ गया? 1/3। b की वैल्यू आ गई 1/3 और a की वैल्यू भी आपके पास 1/3। चलिए a 1/3 एंड b भी आल्सो आपका 1/3। a कितना है?
चलिए, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए। बी कितना है, रेसिप्रोकल लीजिए, x इक्वल 4 एंड y इक्वल 5 आंसर। बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत इजी वे में करना है। अगर आपको समझने में जरा सी भी दिक्कत हो रही है, प्लीज वीडियो को बैक करिए और 0.75 स्पीड पे रखिए, स्लो रखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत आती है, अगर आपको लगता है कि आपको स्लो स्पीड में समझना है, तो वीडियो की स्पीड स्लो करिए 0.75। आपको यही चीज और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हर एक बच्चे का मेंटल लेवल समझने का अलग होता है। ठीक हो गया, तो ये आपका हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट मैं आपको प्रॉपर नहीं करा रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, आप खुद करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, बात ये रही कि इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। इस क्वेश्चन में एक्स वाई अपॉन में आ गया, तो सर मैं एक्स वाई को इधर लेके जाऊंगा पहले, तो ठीक हो गया, नहीं होगा। ठीक, सिंपल एक्स वाई को डिवाइड करिए यहीं पर, देखिए लीजिए डिवाइड करिए। लीजिए बन गई, देखिए ये वाली इक्वेशन बन गई। जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन की भी इक्वेशन यही थी, बन गई आपके पास इक्वेशन। क्या बनेगी, 1/x को a सपोज करेंगे, 1/y को b सपोज करेंगे, तो 7b। ध्यान रखना है बेटा कि जहां x है वहां पर a लिखना है, जहां y है वहां पर b लिखना है, जहां x है वहां पर a लिखना है, जहां y है वहां पर b लिखना है। कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में कि a भी उल्टा सीधा हो गया, अगली में उल्टा, इसमें कुछ, और आंसर बिल्कुल ही अल्टा बहुत उल्टा सीधा आ गया। बच के रहना, इन चीजों को जब आप रखते हैं तो बड़ा ध्यान से रखते हैं। तो 5th क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, इक्वेशन मैंने बनाना आपको सिखा दी। ठीक हो गया। 6th क्वेश्चन देखें, 6th क्वेश्चन भी यही देखें। 6th क्वेश्चन आपके पास देखिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन है दोबारा से, यही वाला क्वेश्चन दोबारा से, ये भी आप खुद करेंगे। 6x + 3y = 6xy। देखिए इसमें xy इधर था ना, इसमें इधर आ गया, तो एक स्टेप आपका ये ऐड हो गया। देखिए लीजिए, xy से डिवाइड करेंगे आप, लीजिए xy से सबको डिवाइड कर दिया। लीजिए हो गया काम, बढ़िया, ये बन गई ये वाली इक्वेशन। अगेन बन गई ये वाली इक्वेशन। ठीक हो गया, ये वाली इक्वेशन अगेन बन गई। मीन्स कुल मिला के क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको इसी फॉर्म में लाना है, और 1/x को a सपोज करना होता है और 1/y को b सपोज करना होता है। ठीक हो गया, करेंगे आप खुद से, तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया जाएगा तो आप खुद से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि 7th और 8th क्वेश्चन भी यही है, 7th और 8th क्वेश्चन भी यही है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन सेकंड, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपको उसके सोल्यूशन जरूर दूंगा। चलिए चलते करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो पहले आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पता होना चाहिए, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। मैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम यहां लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। देखिए पानी ऐसे बह रहा है ऊपर से नीचे, और इसकी स्पीड है वाटर की x किलोमीटर/आवर। मान लीजिए पानी की स्पीड, वाटर की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, करंट की स्पीड, कुछ भी कह सकते हैं आपको। आप इसको स्ट्रीम कह सकते हैं, आप इसको वाटर कह सकते हैं, आप इसको करंट कह सकते हैं। इसकी स्पीड x किलोमीटर/आवर है, और इसी के साथ ये बोट आ रही है, बोट नीचे आ रही है y किलोमीटर/आवर की स्पीड। तो वाटर की डायरेक्शन के साथ बोट जब आती है, पानी भी इधर बह रहा है, बोट भी इधर बह रही है, वाटर राफ्टिंग करते हैं आप, तो इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ऊपर से पानी गिरना नहीं होता, यह समझाने का तरीका है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी गिरना नहीं होता, डाउन स्ट्रीम होता है पानी के साथ ही बहना।
पानी भी इधर भाग रहा है और आप भी इधर भाग रहे हैं, डेट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। और इसमें स्पीड क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। देखिए पानी भी इधर बह रहा है और आप भी इधर तैरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और वो कितनी हो जाती है, इन दोनों का प्लस। वाटर की स्पीड होती है। अब आ जाइए अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किसे कहते हैं, पानी तो नीचे जाएगा, पानी तो ऊपर जाएगा नहीं, एक्स की स्पीड से। वाटर तो नीचे जाएगा और बोट ऊपर जा रही है वाई की स्पीड से, ठीक है, इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब जरा समझिए लॉजिक। अगर आप लॉजिक अभी समझ लेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। जब डाउन स्ट्रीम होती है तो x प्लस वाई लिखते हैं या y प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब डाउन स्ट्रीम होती है, अप स्ट्रीम में पानी तो ऐसे बह रहा है और बोट उधर से आ रही है, पानी तो ऐसे जा रहा है और बोट उधर से आ रही है, जिसे कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस करते हैं। क्यों करते हैं, मान लीजिए पानी 80 की स्पीड से जा रहा है और आप उधर से 100 की स्पीड से आ रहे हैं। आप 100 की स्पीड से आ रहे हैं, पानी 80 की, तो आपकी 20 रह जाएगी स्पीड। सोचिए 80 की स्पीड से पानी आ रहा है, आप 100 से आ रहे हैं, 80 इधर से 100 उधर से, तो आपकी 20 रह जाएगी। तो याद रखें, तैरने वाले की, नाव की हमेशा स्पीड ज्यादा होती है पानी से, हमेशा। लेकिन नाव y किलोमीटर, तैरने वाला y किलोमीटर पर हमेशा ज्यादा होती है और बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। ध्यान रखें, हमेशा बोट में से वाटर माइनस करना होता है। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, वाटर पहले लिखना है, वाटर सॉरी तैरने वाला पहले लिखना है, बोट पहले लिखनी है, क्योंकि बोट हमेशा तेज चलती है। अगर बोट तेज नहीं चलेगी तो हम उसे कहते हैं पानी के साथ बह गई। भाई वो तो पानी के साथ बह गई, क्यों, क्योंकि पानी की स्पीड ज्यादा थी। लेकिन बोट तैरेगी कब, जब बोट की स्पीड ज्यादा होगी। तो बोट को हमेशा पहले रखते हैं। प्लस में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस में फर्क पड़ता है। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में क्वेश्चन करते हैं, फ्लो में करते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। जो भी मैं डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन करता हूं तो मैं एक फिगर सी बना लेता हूं, जिससे मुझे क्वेश्चन समझने में इजी होता है। हर एक का अपना स्टाइल है, मेरा स्टाइल है फिगर बना के। रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर डाउन in 2 hours. Upstream 4 किलोमीटर in 2 hours. 20 किलोमीटर डाउन, नीचे जाने में तो 20 किलोमीटर तक चली गई 2 घंटे में 20 किलोमीटर, लेकिन ऊपर जाने में केवल 4 किलोमीटर जा पाई। समझ सकते हैं आप, मैंने जितना समझाया, पानी के अपोजिट आप 4 किलोमीटर ही चल पाए, लेकिन सेम डायरेक्शन में पानी के साथ तो बहना ही था, तो स्पीड ज्यादा हो गई। तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो आइए, लेट स्पीड ऑफ, याद रखें, अगर आपको दोनों स्पीड निकालनी है तो स्पीड तैरने वाली की, बोट की हमेशा पहले लिखें, चक्कर नहीं रहेगा कोई भी, बोट की पहले लिखें। द स्पीड ऑफ कौन दी है, रितु, इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में होती है, रुके हुए पानी में कितना चलेगी वो, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखा हुआ है बुक में, स्ट्रीम, वाटर की स्ट्रीम होती है, उसका कितना स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो व्हेन डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ रितु, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ रितु कितनी हो जाएगी, प्लस करेंगे, बहुत बढ़िया। व्हेन अपस्ट्रीम में क्या करेंगे, रितु की में से स्ट्रीम माइनस करेंगे, रितु पहले लिखी जाएगी, तैरने वाला लिखा जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। आइए, स्पीड डाउन में डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन गई, लीजिए। अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन टाइम लीजिए, बहुत बढ़िया बन गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें 4/2 बन गया। चलिए ठीक हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। जरा शोर आ रहा है, चलिए, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कभी भी शोर मचा देते हैं। दोनों को क्या करेंगे, ऐड। चलिए, x x 2x 10 into 12
अरे वाह सर, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x इक्वल 6 आ गया, बाय फर्स्ट y इक्वल कितना आ गया 4, 10 में से 6 गया 4। तो स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ, ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे बाद में, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। 6 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम देख के बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लॉजिक क्लियर नहीं है। आपको लॉजिक मैंने क्लियर कराया है। क्वेश्चन अगला देखें, इससे बड़ा है लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होने की। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और फंडा यही लगाएंगे, इससे हम बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए देखते हैं। टू वुमेन, अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन नहीं है, वुमेन आ गई। चलिए देखते हैं, और मैन आ गए। ये इस तरह के क्वेश्चन जो मैन और वुमेन के हैं आपके पास, ये आपने 7th क्लास में किए थे। 4 आदमी और 2 औरत मिलके इस काम को इतने दिन में करते हैं। ए और बी मिलके किसी काम को इतने दिन में करते हैं, बी और सी मिलके किसी काम को। सेम क्वेश्चन है। तो उसके अंदर आप क्या करते थे, 1 डे का काम निकालते थे, ठीक है। x डेज में इतना, तो 1 डे में कितना होगा 1/x। सेम क्वेश्चन चलेगा। आइए करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे हम। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टूगेदर वर्क टू फिनिश वर्क इन 4 डेज। दोनों मिलके 4 डेज में वर्क खत्म करते हैं। while 3 women and 6 men can finish this work in 3 days। तो कहता है 1 man alone कितने दिन में करेगा एंड 1 woman alone कितने दिन में करेगी। मीन्स x और y की वैल्यू पूछ रहा है। 1 man alone कितने दिन में करेगा। तो मैन को आप लेट x सपोज कर लेंगे, x दिन में निपटाएगा, और वुमेन लेट y दिन में निपटाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को हम निपटाते हैं, ठीक है। मैन x दिन में काम निपटाएगा, वुमेन y दिन में काम निपटाएगी, और हम क्वेश्चन को 4 मिनट में निपटाते हैं, केवल 4 मिनट में। आइए करते हैं। लेट मैन विल टेक x डेज टू फिनिश कौन सा वर्क, 1 वर्क। हमेशा वर्क 1 ही होता है, वर्क हमेशा 1 होता है। लेट वो x डेज में एक वर्क निपटाएगा इन 1 डे, और सॉरी वुमेन का भी ये लिख दीजिए, लेट वुमेन विल टेक y डेज टू फिनिश 1 वर्क। लीजिए x और y हमने सपोज कर लिया। अब आइए, इन 1 डे मैन विल डू, कितना वर्क करेगा एक मैन। इन 1 डे 1 मैन, लेट 1 मैन, ठीक है, 1 मैन कहते हैं। लेट 1 डे, तो इन 1 डे 1 मैन विल डू। अच्छा, x दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/x पार्ट। नहीं समझ में आया, चलिए समझते हैं। 10 दिन में एक काम करते हैं, 10 दिन में करेंगे काम, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/10। तो लिखा है x दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/x। क्लियर। चलिए, इन 1 डे 1 वुमेन विल डू 1/y पार्ट, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन हमारा खत्म हो रहा है। तो इन 1 डे 2 वुमेन एंड 5 मैन। क्वेश्चन को ध्यान दें, वुमेन पहले लिख दिया, वुमेन पहले लिख दिया हमने, मैन लिखा है पहले। ध्यान रखें, वुमेन पहले है। 2 वुमेन इन 1 डे 2 वुमेन एंड 5 मैन विल डू, कितना काम करेंगे 2 वुमेन करेंगे 2/y। एक वुमेन करती है इतना, 2 वुमेन करेंगे 2/y, और मैन कितने करेंगे 5/x 1 डे में। और 4 डे में कितना करेंगे, एक दिन में इतना, तो 4 दिन में कितना। लीजिए समझिए बात को, एक दिन में इतना काम, 4 दिन में कितना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वो कहता है 4 दिन में पूरा वर्क निपटा दिया, पूरा मतलब 1 वर्क, पूरा वर्क निपटा दिया 1 वर्क, ठीक हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 8/y 8 4 5 20/x इक्वल 1। इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी, 8/y 4 5 20/x इक्वल
1 बन गई सेकंड इक्वेशन। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा वर्ड है मैथ्स का सिमिलरली। सिमिलरली वर्ड का यूज करेंगे आप। चलिए करते हैं सिमिलरली। सिमिलरली इसमें क्या होगा, 3/y, देखिए 3/y प्लस 6/x, और कितने दिन में, 3 दिन में। लीजिए सिमिलरली 3/x 6/y और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली में 4 से किया था, यहां पर 3 से कर देंगे, तो इक्वेशन बन गई 9/y 18/x इक्वल 1। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। ठीक हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन बन गई। एक्सरसाइज का मेथड क्या था, 1/x को सपोज कर लीजिए, 1/y को सपोज कर लीजिए। चलिए करते हैं। लेट 1/x इक्वल a और 1/y इक्वल b करिए। 1/x को a मान लीजिए, तो 20a 8b लीजिए। 18a a इसको माना है, ये ध्यान रखें आप, b इसको माना है। क्वेश्चन इक्वेशन हो गई है 3rd एंड 4th। ठीक हो गया। अब देखें 8 और 9 72 बनाना है, 72 बनाने के लिए इसको 9 से और इसको 8 से। चलिए करते हैं इसको 9 से। 3 को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 8। 3 को कर दीजिए 9 से, 9 2 180, 9 8 72, 9 1 9। ठीक है, अब 8 से करेंगे इसको, तो 18 8 144 प्लस 72 इक्वल 8। ठीक हो गया, सेम माइनस करेंगे। मैं आपको ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूं समझाने में, क्योंकि आपको अब पता है क्वेश्चन कैसे करना है, आप पीछे प्रैक्टिस करके आ चुके हो। 180 माइनस 140 36 1, तो एक बड़ा सुंदर आंसर आया 1/36। ए की वैल्यू आ गई 136। 136 आप ए की वैल्यू यहां पुट कर दें या यहां पुट कर दें, कहीं भी पुट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर पुट करूंगा 5 में बाय 5 में ए की वैल्यू पुट कर दें आप, इसको एज इट इज, ये 9 36 5 180 लीजिए, बहुत सुंदर। 72b 9 में से ये 5 गया 4, सो b इक्वल आ गया 4/72, 1/4 का टेबल्स में करेंगे आप, 4 1 जा और 4 8 जा। देखिए अब आपके पास a की वैल्यू तो आ गई 1/36 एंड b की वैल्यू आ गई आपके पास 1/18। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप वीडियो पॉज करके यहां पर वीडियो पॉज कर लीजिए, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। दोबारा बता के मुझे कोई फायदा नहीं है, और अगर आपको कैलकुलेशन दोबारा सुननी है वीडियो को बैक करें और दोबारा सुन लें, लेकिन आप इसे वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन देख सकते हैं। ये आ गया b, लेकिन ये कितना है 1/x। ठीक है, a 1/x ये रहा, तो x इक्वल 36 डेज। मैन तो लेंगे 36 डेज उसी काम को कंप्लीट करने में, तो x मैन है, बिल्कुल सही। एंड b को आपने लिखा 1/y और y लेगा 18 डेज और वुमेन लेंगी 18 डेज। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, क्योंकि मैन ज्यादा दिन ले रहे हैं, लेडीज कम दिन ले रही है। जनरली क्वेश्चन में इस तरह के आंसर होते नहीं है हमारे पास। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही था हमारे पास। 2 वुमेन बिल्कुल सही है एंड 3 वुमेन। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोजिशन देख लेते हैं जो हमने सपोज किया। 1/y को b माना था हमने, तो यहां पे आएगा 9b बिल्कुल सही लिखा। 18a ये भी सही लिखा, गलत नहीं लिखा है। तो चलिए x इक्वल 36 डेज, तो मैन विल टेक 36 डेज और वुमेन विल टेक 18 डेज। तो आंसर आ गया मैन विल टेक 36 days to finish the work and one woman will take 18 days to finish the work। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा, एंजॉय करिएगा। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रूही ट्रेवल्स। देखिए क्वेश्चन समझिए, अब ये बाय बस और बाय कार ट्रैवलिंग का क्वेश्चन आ गया है।
दो अलग अलग स्पीड का। देखते हैं, रूल ये डायग्राम से समझते हैं। 300 किलोमीटर जाती है, कहता है पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ तो वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ कवर करती है वो बस से। उसको 4 घंटे लगते हैं इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन से 60 किलोमीटर गई और बाकी बस से गई, और टोटल कितने लगे 4 आवर। कहता है शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो बाकी कितने बचे, 300 में से 100 गए 200। उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, लीजिए 10 मिनट ज्यादा। आर है, मिनट के आर बना दिया आपने, टोटल इतने आर लगते हैं, मिनट के आपने आर बना दिए। तो कहता है ट्रेन और बस दोनों की आप स्पीड बताइए, ट्रेन और बस कितनी स्पीड उनकी है। चलिए देखते हैं ट्रेन और बस की स्पीड कितनी है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, ट्रेन और बस की स्पीड मान ली आपने। अब आपके पास स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला होता है, क्योंकि स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। टोटल टाइम 4 आवर लगा, तो दोनों का अलग अलग टाइम निकालेंगे आप, दोनों का अलग अलग टाइम निकालेंगे और दोनों को ऐड करके 4 आवर के इक्वल लिखेंगे। तो टाइम इन फर्स्ट केस, डायग्राम बना के मुझे कितना आसान पड़ेगा, मैं सारी वैल्यू डायग्राम में से देख लूंगा, बार बार मुझे बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन फर्स्ट केस टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है। तो टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 60, स्पीड x और टाइम r में। टाइम टेकन बाय बस अगेन 240 जाती है y की स्पीड से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम, देखिए टोटल टाइम दोनों को प्लस करेंगे आप। देखिए ये भी टाइम आ गया ट्रेन का, ट्रेन का टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस का टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 240, पहले डिस्टेंस कितनी थी 60 अपॉन x स्पीड है 240, इसकी स्पीड है y, लिख लीजिए यहां पर आप, ठीक है, किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू कितने 4 आवर। देखिए बन गई इक्वेशन, ठीक है। ये एक्सरसाइज में आपने मेथड सीखा था, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो अब आइए इन सेकंड केस, टाइम। अब सेकंड केस में आप सबसे बढ़िया क्या बताया था आपको, सिमिलरली लिखे सेकंड केस में 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 4 आवर कितने मिनट 10 मिनट्स, 4 आवर 10 मिनट्स। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास 6 4 जा 24 और 1 25, 25/6, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट हो गई। दोनों में आप सेम कर लें। सेम क्या करेंगे इसके अंदर, आप इसके अंदर सेम करेंगे ये 240 और 200 में, इनको आप एलसीएम लेके कर सकते हैं या इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो मुझे इसका एलसीएम डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, वैसे तो डायरेक्ट इसका भी है, ठीक हो गया, लेकिन इसका डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 6 से नहीं। इनका एलसीएम है 300, देखिए इनका एलसीएम 300, तो इसको 300 बनाएंगे, इसको 300 बनाएंगे। चलिए बनाते हैं 300। तो फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 300 बनाने के लिए 3 से, इसको 5 से, इसको 3 से। चलिए करिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से करते हैं, इसको किससे करेंगे, इसको करेंगे 3 से, इसको 3 से करेंगे, थ्री से लीजिए। बहुत सिंपल आपके पास, ध्यान दीजिए 60 और 100, 300 लाना है, 300 के लिए इसे 5 से करेंगे, इसको 3 से सिंपल मल्टीप्लाई आपने कर दिया, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे,
सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 1200 माइनस 600, 600 अपॉन y। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा 20 माइनस 25 अपॉन 2, 20 माइनस 25 अपॉन 2। देखिए ये कैंसिल हो गया, 1200 माइनस 600 इज 600, 20 माइनस 25 अपॉन 2। एलसीएम ले लें आप, एलसीएम ले लें आप। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दें आप, इसका रेसिप्रोकल कर दें। लीजिए आंसर आ गया आपके पास, और बड़ा सुंदर सा आंसर आ रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। लीजिए बस की स्पीड आ गई आपकी y, 80 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड आ गई। चलिए y आ गया। अब आप ट्रेन की निकालना चाहते हैं, ट्रेन की किसी में भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट में कर दीजिए इजीली बाय फर्स्ट, 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y, फर्स्ट से y कितना है 80 इक्वल टू 4, कैंसिल हो गया, 4 में से 3 गया 1, रेसिप्रोकल। लीजिए ट्रेन की स्पीड कम आ गई, बहुत ही बढ़िया, ट्रेन की स्पीड केवल 60 आई है, बस की उससे ज्यादा आ गई। चलिए बहुत बढ़िया है, पैसेंजर ट्रेन है, इंडिया की ट्रेन है, ऐसे ही चलेगी। वो तो इसने ये नहीं बताया आपको कितने स्टॉपेज इसके अंदर है। ठीक है, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चली और रुक गई। बंदा सोच रहा भी ये स्पीड पकड़ेगी और मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हूं, उससे पहले ही रुक गई, आउटर पे रुक गई। सबके साथ हुआ होगा ऐसे। ठीक है, चलिए कोई नहीं। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 भी खत्म हो गई, 3.6 भी फिनिश हो गई। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने कराया। देखिए कितना पसीना आ रहा है, दुर्गति हो रही है, लेकिन आपके लिए। और आप ना तो कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताते। बड़े दुख की बात है, लेकिन प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।